ज्ञानगंज के विषय में जब व्यक्ति पहली बार सुनता है तो वो इसे जानना चाहता है कि आखिर ज्ञानगंज है क्या, सच में है भी या फिर नहीं। वहीं जो लोग ज्ञानगंज के विषय में जानते हैं तो वो उसे कैसे देख सकते हैं, कैसे वहां जाया जा सकता है, हर एक जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। और जब सत्य को जानने की इच्छा प्रबल होती है और व्यक्ति शुद्ध व पवित्र मन से सत्य की खोज में निकल पड़ता है तो उनकी सहायता स्वयं वो सिद्ध शक्तियाँ करती हैं जो ज्ञानगंज की वासी हैं। वो शक्तियाँ गुरु रूप में आकर या अपने प्रतिनिधियों द्वारा उन पवित्र व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे ही सिद्ध गुरुओं ने बसाया है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज में वैसे तो सैकड़ों साधक, योगी, योगनिया, यहाँ तक कहा जाता है कि भैरवी भी निवास करती हैं, परंतु उनमें से एक ऐसे गुरु भी हैं जिनका उल्लेख करना अति आवश्यक है। वो हैं ज्ञानगंज के संस्थापक। तो कौन है वो गुरु? चलिए आगे विस्तार से जानेंगे और वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर ज्ञानगंज में भैरवियाँ सच में निवास करती हैं या नहीं। पूरे वर्णन को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में हमें काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। बंगाल के वर्धमान जिले में एक गाँव में एक बालक का जन्म हुआ था। इस बालक का नाम रखा गया था भोलानाथ। बचपन से ही ये बालक बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। पूजा अर्चना में ये बढ़ चढ़कर भाग लिया करता था। एक दिन की बात है, भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में ही बालक गांव से बाहर निकल गया। जब उसके मित्रों ने उसे खोजा तो पाया कि भोलानाथ ने मिट्टी इकट्ठी करके उससे एक शिवलिंग बनाया है तथा बेलपत्र लाकर उसकी पूजा अर्चना कर रहा था। उसके मित्रों में से एक बालक ने उसका उपहास किया तथा भोलानाथ की पूजा में विघ्न डालने का प्रयास किया। भोलानाथ को क्रोध आ जाता है और वो उस मित्र से कहता है कि तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, जा, तुझे शिव जी का सर्प डस लेगा। सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उस मित्र को शाम को सांप डस लेता है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। भोलानाथ अपने मित्र को देखने आता है और उसे जैसे ही स्पर्श करता है, मित्र पर विष का प्रभाव कम होने लगता है। देखते ही देखते मित्र स्वस्थ हो जाता है। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित थे। तभी से सभी लोग भोलानाथ को एक दिव्य आत्मा मानने लगे। ऐसे ही कई एक घटनाएं भोलानाथ के जीवन में घटित हुईं, जिन्हें घटनाएं कहें या फिर चमत्कार, क्योंकि ये तो सब वास्तव में चमत्कार ही थे। जब भोलानाथ 14 वर्ष के थे और अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी कहीं से एक कुत्ता आता है और उन्हें काट लेता है। भोलानाथ को असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनके माता पिता घबरा जाते हैं और उन्हें वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य की औषधियों का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। माता पिता ने कई अन्य वैद्यों को भी दिखाया, परंतु कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। भोलानाथ के शरीर में विष फैलता ही चला जा रहा था। एक दिन भोलानाथ खिड़की से गंगा नदी को निहार रहा था। तभी भोलानाथ को यह एहसास होता है कि उसकी ये पीड़ा उसे व उसके माता पिता को बहुत अधिक कष्ट दे रही है और वो आत्महत्या का विचार करने लगता है और सोचता है कि यदि मैं गंगा नदी में डूब जाऊं तो सारे संकट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो वो गंगा नदी के तट पर पहुंच जाता है। वहां उसे एक दिव्य संत मिलते हैं। वे स्वयं ही उससे पूछते हैं, बहुत दर्द हो रहा है ना? और वो जैसे ही भोलानाथ के सिर पर हाथ रखते हैं तो उनके शीतल स्पर्श से भोलानाथ स्वस्थ हो जाते हैं। उन संत ने भोलानाथ को एक औषधि भी दी। अगले दिवस भोलानाथ संध्या के समय पुनः नदी के तट पर उन संत से मिलने पहुंच जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है तथा उनसे आग्रह करता है कि उन्हें अपना शिष्य बना ले। संत ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, परंतु समय आने पर मैं ही तुम्हें तुम्हारे गुरु से परिचित करवाऊंगा। संत ने भोलानाथ को एक बीज मंत्र दिया और एक मुद्रा समझाई और निरंतर उसका अभ्यास करने को कहा। भोलानाथ अपने गुरु की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 2 वर्ष बीत गए। एक दिन वो
दो व्यक्तियों को किसी दिव्य संत के विषय में चर्चा करते हुए सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये वही संत हैं जो उन्हें उनके गुरु से मिलवाएंगे। भोलानाथ उनसे मिलने जाते हैं और आग्रह करते हैं कि उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। फिर शाम को उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर संत ने उन्हें आने के लिए कहा था। भोलानाथ अपने मित्र के साथ गए थे। संत ने दोनों की आंखों पर एक पट्टी बांध दी और दोनों का हाथ पकड़कर आगे ले जाने लगे। दोनों को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो पृथ्वी पर नहीं चल रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मखमली चीज उनके पैरों के नीचे हो। उन दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि वे आकाश मार्ग से कहीं जा रहे हैं। पूरी रात भ्रमण के बाद सुबह को आंखों की पट्टियां खोली तो उन्होंने देखा कि चारों ओर पर्वत हैं और उनके सामने एक देवी का मंदिर है। ये मंदिर विंध्याचल का विंध्यवासिनी मंदिर था। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि बंगाल से विंध्याचल की दूरी बहुत अधिक है। पूरी रात भ्रमण करने के बाद आखिर ये दोनों इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए वहाँ। संत ने कुछ दिन तक इन दोनों को वहीं रहने को कहा। शाम हो गई और दोनों को जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी एक नव युवक संत उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कुछ खाने को है और उन्हें खाने को देते हैं। दोनों उसे ग्रहण करते हैं। अगले दिवस फिर वही संत कुछ और खाने के लिए लाते हैं। तीसरे दिन दोनों ने देखा कि एक ज्योतिर्पुंज गोला उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। फिर गोले ने एक मानव आकृति ले ली। वो एक दिव्य साध्वी थी और उन्होंने अपना नाम उमा भैरवी बताया। उन साध्वी ने उन दोनों से पूछा कि तुम्हें कोई भी चीज की आवश्यकता हो या फिर कोई पीड़ा हो तो बस मेरा स्मरण कर लेना, और वो अदृश्य हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वही संत पुनः आते हैं और दोनों की आंखों पर पट्टियां बांधकर आकाश मार्ग से कहीं और ले जाते हैं। इस बार वो संत उन्हें एक आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ पर एक गुफा होती है और इस श्यामा भैरवी की गुफा में संत ने इन दोनों को रहने को कहा। 2 दिवस तक दोनों श्यामा भैरवी साध्वी के सानिध्य में रहते हैं। 2 दिन बाद संत दोनों को पहले की भांति एक नए स्थान पर ले जाते हैं और इस बार स्थान बहुत ही दिव्य था। नदियाँ, झरने, पर्वत, सुंदर आकाश था वहाँ पर और चारों ओर जल ही जल था। इस आश्रम का नाम इंद्र भवन था। इस इंद्र भवन को ही आगे ज्ञानगंज के नाम से जाना गया। भोलानाथ को ही आगे चलकर विशुद्धानंद जी के नाम से जाना जाने लगा। यदि आपने इनके विषय में सुना है तो आप जानते ही होंगे कि इन्हें गंध बाबा के नाम से भी जाना जाता है तथा इन्होंने सूर्य विज्ञान को भी सिद्ध किया हुआ था। दोस्तों, ये विषय बहुत ही विस्तृत है, तो अगले वीडियो में हम ज्ञानगंज के भैरव व भैरवियों के विषय में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो देखना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।